सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6ठी और 7वीं का कार्यपत्रक 49 जो है वो कर रहे हैं। इसमें हमें संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना है। नहीं, ठीक है। अब पहला जो प्रश्न है उसमें देखिए, अब आपको जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता वो सीख सकते हैं। पहला अंक है इकाई का 1, हाँ, दूसरा दहाई का 2, तो इकाई और दहाई, तो ये 2 और 1 कितने बन गए 21। फिर तीसरा अंक है सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000। तो अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता वो ऐसे पढ़ना भी सीख सकते हैं ना। सैकड़ा का अंक आ गया तो इसको 100 से पढ़ेंगे तो 321। अगर हज़ार का आ गया, यहाँ पर 9,000 से छोटी अगर संख्या है तो आपको इसको अकेले को पढ़ना है। जैसे 6, फिर 1000, 300, फिर 21। अब 5 और आ गया तो 10,000। अब 5 और 6 को जोड़कर पढ़ना है तो 56,321। फिर इकाई दहाई लिखने हैं, ठीक है। अब इकाई का अंक 9, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000 और फिर लाख। तो 10,000 वाले लाख वाला जो अंक है वो 1 है तो 1 लाख, और हज़ार वाले में 5 ही है अकेला तो 5,000 और 289, ठीक है। पर इसमें इकाई दहाई हमें लिखना है तो इकाई का अंक 9, दहाई का 8, सैकड़ा का 2, हज़ार का 5, 10,000 का 0 और लाख का 1, ठीक है। इसी तरीके से लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दाईं तरफ से अंकों को क्रमानुसार गिनना है। इकाई दहाई है ना, इधर से बाईं तरफ से नहीं गिनना, दाईं तरफ से गिनना है। तो 3 इकाई का अंक, 7 दहाई का अंक, 0 सैकड़ा, 8 हज़ार, 0 फिर 10,000, फिर 9 लाख, ठीक है। इस तरीके से इसमें इकाई का अंक 2, दहाई का 3, सैकड़ा का 6, हज़ार का 7, 10,000 का 5, लाख का 6। इसमें इकाई का अंक 0, दहाई का भी 0, सैकड़ा का 3 तो 300, फिर हज़ार का 7 तो 7,300, फिर 10,000 का 5 तो 5 और 7 हो गए 57,300, फिर 8 लाख तो 8,57,300, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न है, विस्तार रूप के लिए संख्या लिखें। तो इसमें हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। तो इधर ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, दहाई लिखा हुआ है। हमें किसका ढूंढना है, इकाई का। तो इकाई ये रहा, तो पहले नंबर पर इकाई, फिर दूसरे नंबर पर दहाई, फिर सैकड़ा का है नहीं 0, हज़ार का भी नहीं है 0, 10,000 का 2 और लाख का 3। तो इसको देख कर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं, पहले 5 लिख दिया, फिर 7, फिर 2, फिर 5, फिर 0 लिख देते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है। इकाई लिखा हुआ है तो 5, इकाई का अंक कितना आ गया 5, फिर दहाई का लिखा हुआ है नहीं है तो 0, फिर सैकड़ा का 7, फिर हज़ार का 0, फिर 10,000 का 5 और लाख का कितना 2, तो 2,50,705। इसी तरह से यहाँ देखें, इकाई का अंक 2, दहाई का 6, सैकड़ा और हज़ार का 0 है, 10,000 का 5 और लाख का 9 है। ये आपको लिखना है। इसमें इकाई का अंक 8, दहाई का 7, सैकड़ा का 3, हज़ार और 10,000 नहीं है और लाख का कितना है 5, ठीक है। और इसमें देखिए, इकाई का अंक 6, दहाई का 2, सैकड़ा नहीं है 0 लिख देंगे, हज़ार का 5, 10,000 का 0 और लाख का कितना 7 है। अब इनका ए और बी का समूह जो है वो मिलान करना है। तो इकाई का अंक क्या है, दहाई का क्या है, ये देखकर आपको मिलान करना है। पहले का मिलान हो जाएगा चौथे से, दूसरे का मिलान हो जाएगा अंतिम जो लिखा हुआ है उससे, 5वें नंबर से, है ना। तो इसमें देखिए, इकाई का अंक कितना है 5, दहाई का कितना है 0, सैकड़ा का कितना है 7, लाख का कितना है, हज़ार का कितना है 8, फिर 10,000 का 0, फिर उसके बाद लाख का कितना है 9। तो हमें देख लेना है कि इन ऑप्शन में से कहाँ पर 9 लाख है। तो सिर्फ इसी में 9 लाख है, देख लो, है ना। तो इससे भी हम एक ही नंबर हमें पता हो तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 4 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 4 लाख है। अब 4 लाख किस में दिख रहा है, सिर्फ इसमें है, इसमें 6 लाख है, इसमें 7 लाख है। तो इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर पता होने पर। फिर विस्तार रूप है
और इसमें हमें संख्या बतानी है कि क्या बनेगा। इकाई का अंक क्या है इसमें 0, तो पहले देख लो इकाई किस में 0 है, 100 नंबर में। बाकियों में तो इकाई के अंक इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, और इकाई का अंक इसके हिसाब से कितना है 0 है। इकाई का लिखा ही नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। सीधा इकाई का देखने से ही हम इसका आंसर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक 49 और पेज नंबर 66 जो है वो हो गया है। उसके बाद कार्यपत्रक 50 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। हमें इकाई से शुरू करना है। इकाई का अंक कितना है देखो 0, दहाई का 6, सैकड़ा का 8, हज़ार का 0, 10,000 का 2 और लाख का 3। इकाई के अंक को हमें गुणा करना होता है 1 से, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। सैकड़ा को 100 से गुणा करते हैं, हज़ार को 1000 से, 10,000 वाले को 10,000 से और लाख वाले को लाख से गुणा करते हैं। जब हमें इकाई सैकड़ा से गुणा करना है 100 से, तो 100 में 2 जीरो होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हज़ार में कितनी हो गई 3, 10,000 में कितनी हो गई 4 और लाख में कितनी जीरो हो गई 5। तो इधर सीधा डायरेक्ट लिख देना, 3 लिख के 5 जीरो लगा दो, 2 लिख के 4 जीरो लगा दो, 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 ही हो जाएगा, 8 लिख के 2 जीरो लगा दो और 6 लिख के 0 लगा दो। अब इसमें देखिए इस संख्या में स्थानीय मान लिखने हैं, तो आपको इसमें 2 ही डिब्बे दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि छोटा छोटा लिख दें, है ना, नहीं तो फिर इस तरीके से 1 2 मान लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है 8, तो 8 गुणा 1 8 आ जाएगा। फिर दहाई के स्थान पर 3, 3 गुणा 10 30 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इकाई के स्थान पर कितना आएगा 8, दहाई के स्थान पर 3 गुणा 10 यानी कितना आएगा 30 दहाई हो गया। फिर सैकड़ा के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस तरीके से सारे नंबर लिख सकते हैं। फिर 1000 10,000 है ही नहीं, सीधा लाख है, तो लाख का ये लिख रखा है 6, और लाख वाली संख्या को हमने कितने जीरो से गुणा करना है 5 जीरो से, और 6 लिख के बाद में 5 जीरो लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमें करने हैं। इसमें इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 गुणा 1 इकाई के स्थान पर 3 आ जाएगा, ये इकाई का हो गया। दहाई और सैकड़ा जो है वो 0 है, हज़ार के स्थान पर 6 आया तो 6 को 1000 से गुणा कर दिया, और 10,000 के स्थान पर कितना आया है 2, तो 2 गुणा 10,000 हमने कर दिया। हज़ार में 4 जीरो होती हैं, 3 जीरो होती हैं, और 10,000 में कितने जीरो हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगी, और सीधा 2 गुणा 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, और ये भी ऐसे करने हैं दोनों प्रश्न। यहाँ दूसरे में मिलान करना है कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 के बाद कितनी जीरो हैं, ये 5 है, उसके बाद कितने अक्षर हैं 2, तो 2 जीरो लगाने, यानी 5 का स्थानीय मान 5 कितने नंबर पर है 100 नंबर पर है ना, सैकड़े के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 इसका स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान, तो 8 कितने स्थान पर है हज़ार के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 8000 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 8 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, तो 5 पहले ही नंबर पर है तो इससे मिलान हो जाएगा, और यहाँ पर लाख के स्थान पर है, तो आपको इस तरीके से मिलान करना है। ठीक है, अब हम कार्यपत्रक जो है 51 देख लेते हैं। इसमें भी वही सब है, इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हज़ार को 1000 से, 10,000 को 10,000 से, और लाख को लाख से गुणा करके हमें लगातार जो है वो लिखना है दाईं तरफ से शुरू करके। ठीक है, इकाई का स्थान 1, दहाई का 2, सैकड़ा का 9, हज़ार का 6, 10,000 का 5 और लाख का 7। इकाई के अंक को 1 से गुणा किया, दहाई का 2 था, 2 को 10 से गुणा, सैकड़ा का 9 था, 9 को 100 से गुणा। बीच में प्लस का निशान लगाना है ना, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, देखिए हर नंबर के बाद प्लस का निशान लगाना है और दोनों को गुणा करना है। जैसे इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हज़ार को 6,000 से, और 10,000 को 10,000 से गुणा, लाख को लाख से गुणा करके इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये सारा देख लीजिए भरा हुआ है ना। अब इसमें मिलान करना है वही जो पहले हमने किया। अब इसमें देखो इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर भी 0 है, सैकड़ा के स्थान पर 8 है। मुझे कैसे पता चला कि ये सैकड़ा है, क्योंकि सैकड़ा के
जो अंक है उसके पीछे कितनी जीरो होंगी, 2। और अगर इसको हम इस तरीके से गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 800 है। तो जहाँ जिस ऑप्शन में हमें सैकड़ा के स्थान पर 8 दिख रहा है और इकाई और दहाई के अंक जो है वो 0 है, तो वो ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो दूसरे से दूसरा मैच करना है। यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है, 7 है, और किसी ऑप्शन में 7 है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन हो गए। फिर दहाई का स्थान क्या है, 5 है, तो 5 है, सिर्फ इसमें है, इसमें तो 8 है दहाई के स्थान पर। इस तरीके से हमें क्या है, मिलान करना है। इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको मैच करना है। तो पहला मैच हो गया डी से, दूसरा मैच हो गया दूसरे से, तीसरा मैच हो गया ए से, चौथा मैच हो गया ई से, और 5वां मैच हो गया है सी से। इस तरीके से कार्यपत्र 51 और पेज नंबर 68 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर कार्यपत्रक 52 में है संख्याओं का विस्तारित रूप। इसमें भी वही लिखना है हमें। इकाई के स्थान को अकेला, दहाई के स्थान पर एक साथ एक 0 लिखना है, 4 और 0 40 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान तो 700, फिर 1000, 3000, फिर 2 तो 10,000, यानी 2 है तो 20,000 लिखा जाएगा। यहाँ पे 5, फिर 70, फिर 400, फिर 6000, फिर 30,000। इस तरीके से लगातार इसको लिखते हमें जाना है, ठीक है। और विस्तारित रूप की संख्या लिखी है, तो अब देखो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, नहीं है, दहाई के स्थान पर भी नहीं है, सैकड़ा के स्थान पर 5, 1000 के स्थान पर 6 और 10,000 के स्थान पर क्या है, 4 है। इसमें इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 8, सैकड़ा के स्थान पर 9, 1000 के स्थान पर 0 और 10,000 के स्थान पर क्या है, 7 है। इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर 0, 1000 के स्थान पर 2 और 10,000 के स्थान पर कितना है, 9 है। फिर अंकों को पढ़कर, अभी मैंने पढ़ना भी सिखाया था, देखो 4 और 6 दोनों मिलकर क्या बनते हैं, 64। तो सबसे पहले 64 आ गया। फिर 5 जुड़ा तो 500, फिर 1000। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर जो संख्या है वो 9 से बड़ी है तो इन दोनों को जोड़ कर पढ़ना है, 37,564 है। ये 58,290 है, ये 79,045 है, ठीक है। अब इनको शब्दों में लिखना है। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखना है। 50,689, 79 होता है 7 9 और 89 होता है 8 9, और 99 तो 9 9 होता है, ठीक है। 6 9 69 होता है, 5 9 59 होता है। ये मैंने इस पर भी एक वीडियो में बताया हुआ है, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। 30,592, तो 30,000 और 500 और लास्ट में 92। 48,720, 56,903, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये कार्यपत्रक हो गया है 52, ठीक है। अब हम कार्यपत्रक 53 की बात करते हैं। 196, तो 100 के स्थान पर 1 है और बाद में क्या है, 96, तो 196। 325, 325 ये रहा। 1,200, 1000 और उसके बाद 200। 12,005 और 66,002, सीधा लिखा हो, देखो 66,000, 66,000 लिख दिया। अब उसके बाद सीधा क्या है, 2 है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, 662 लिख देते हैं। तो मैं ये देखना है कि जो 66 है वो 1000 के स्थान पर है और 2 सबसे लास्ट में है, तो 1000 बना ही नहीं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये तो सैकड़ा पर ख़त्म हो गया। इसका मतलब दहाई और सैकड़ा के जो स्थान है वो खाली है और वहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब संख्या 402 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है, ये तो 400 क्या है, 20 है, तो असत्य है। संख्या 3095 को कैसे लिखा जाता है, तो ये सही लिखा हुआ है। संख्या 7325 को 7325 लिखा जाता है, सही है। ये संख्या है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो 90,002 लिखा जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना 66,002, तो ये 90,002 है, 9,002 नहीं है, तो ये असत्य हो गया। संख्या 12,000 को इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही है। ये शब्दों में लिखना है तो 632, 1,317, 2,087, 87, 60,103, 80,005। 7,092 कैसे लिखना है ये बताया हुआ है। अब कई बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि यहाँ तो 80,000 है
यहाँ तो 5 अक्षर है, यहाँ 7000 है तो 4 है। मैंने अभी बताया अभी 9000 से छोटी 9 और 10 के बीच वाली 9-10 तक जो भी संख्याएं हैं वहाँ पर 10 से पहले पहले जो है 10,000 से पहले पहले उनमें 4 ही अक्षर आएंगे और 10,000 होते ही कितने अक्षर आ जाएंगे, अंक आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 2312, 6666 है, 6666 है, 86 नहीं है ना, 95,005 है, 76,230 है। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 53, पेज नंबर हो गया है 70। अब कार्यपत्रक 54 में बड़े और छोटे का निशान लगाना है। बड़े और छोटे में हमें ये देखना होता है कि पहले स्थान पर जो अंक है उनकी हम आपस में तुलना करते जाते हैं। पहले स्थान पर सेम, दूसरे पर 7 बड़ा या 2 बड़ा, तो 7 बड़ा इसलिए ये वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसी तरीके से ये देखिए 4 सेम है, 6 सेम है, 8 और 2, तो 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। इस तरीके से ये जो निशान है वो इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 6, फिर 5, तो 4 9 इसमें 7 है, उसमें 8 है, तो 8 बड़ा हो जाएगा। ये दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए 75 है, यहाँ 78 है, तो 78 बड़ा होता है। यहाँ 50 है और यहाँ 51 है, तो 51 जो है वो बड़ा होगा, 50 नहीं होगा, ठीक है। अब दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि हमें कौन सा क्रम लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना होता है, बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम, बड़े से छोटा। तो ये बड़े से छोटा होता है और आरोही जो है वो छोटे से बड़ा होता है। इसमें भी हमें यही करना है। ये 22 है, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। तो फिर उसके बाद दूसरा तीसरा अक्षर देखो 8 9 9 8 9। हमें छोटा लिखना है, तो हमें एक बार 9 वाले तो नहीं देखने हैं, 9 वाले नहीं देखने हैं, ये नहीं देखने, हमें 8 वाले देखने। 8 वालों में चेक करो, यहाँ पर 9 8 फिर 8, तो ये 9 वाला है, ये भी एक बार छोड़ दो। फिर ये 8 8 वाले हैं, तो इन दोनों में सब छोटा कौन है, 88 है, फिर 89 है, फिर उसके बाद ये 99 है। फिर अब 9 वाले पे आ जाओ, तो ये 998 है, ये 999, तो ये चौथे नंबर पर और 999 5वें नंबर पर। इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो पहले नंबर पर 22,000, पहले नंबर पर आएगा 22,800, ये गलत हो गया, ये आएगा ना 22,889, फिर 899 2, ठीक है। और एक नंबर जो है वो आगे पीछे हो गया है, 300, पहले 988 आएगा, फिर 998 3 नंबर, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा 889 889, फिर 899, फिर 9 वाली लाइन 988, फिर 998, फिर 999 आएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर है 8 वाला, फिर दूसरा नंबर 8 वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। इस तरीके से हमें लिखना है ये। इसमें देखिए आरोही, अब इसमें भी यही लिखना है, छोटी संख्या से शुरू करना है। ये 82, ये 89, ये 81, ये 83, ये 81। तो 81,000 वाले 2 हैं, 81,329 सबसे छोटा होगा, फिर 923, फिर 82,000, फिर 83,000 और फिर 89,000। इस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ देख लीजिए 54 है, 54 54 54 54, फिर यहाँ 3 है, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 0। तो सबसे छोटा 0 वाला सबसे पहले ये आ जाएगा। फिर 3 से आगे इसमें 0 है, तो ये आ जाएगा। इसमें 2 है तो ये, और फिर 4 वाला और फिर 7 वाला। तो सबसे पहले 54 0 आएगा, फिर 54 3 वालों में ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर 4 वाला, और फिर सबसे लास्ट में 7 वाला। तो हमें संख्याओं में देखते जाना है क्रमानुसार। अब अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखना है, तो बड़े से छोटा लिखना है। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें देखो स्पष्ट दिख रहा है कि 9 है, फिर उससे छोटी 6, फिर 5 वाले 2 हैं, ये 54,320 हैं, ये 54,942 है। तो बड़ा कौन होता है 900, तो पहले 900 और फिर 300 और फिर 26,000।
इस तरीके से हमें इसको लिखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है, तो पहले 7 वाला 76, फिर 75, फिर 68, फिर 59 और फिर 30। इस तरीके से इसको लिखना है। और यहाँ पे लास्ट वाले में पहले 98, फिर 76 वाले देखो 2 है, ये 76 200 है और ये 76 500 है, तो बड़ा 500 वाला, फिर 200 वाला, फिर 65 और फिर 44 वाला। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है कार्यपत्रक 54 यानी पेज नंबर 71 करना है। उसके बाद भिन्नों की तुलना और पहचान जो है वो हमें करनी है। निम्न भिन्नों में से उचित और विषम भिन्नों को छांटकर हमें अलग करना है। उचित भिन्न होती है जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है और हर जो है वो बड़ा होता है। और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, उचित क्या होगा, उचित ये होगा कि बड़ा जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा जो है वो छोटे को कंधे पर बिठा सकता है, लेकिन छोटा बड़े को कैसे बिठाएगा, तो ये अनुचित बात हो गई ना, विषम बात हो गई। तो ये विषम है, ये उचित है, ये उचित है, ये बराबर बराबर है। ठीक है, 1 है, ये उचित में आएगा। ठीक है, और उसके बाद 5/3 है, तो छोटा बड़े को कैसे बिठाएगा, तो ये विषम भिन्न है, ये भी विषम भिन्न है। ये 10/8/10 तो बड़ा है, छोटे को बिठा रहा है, ये उचित है। ये छोटा है, बड़े को कैसे बिठाएगा, तो ये अनुचित है। ये छोटा और ये बड़ा, तो बड़ा छोटे को बिठा सकता है। यानी बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर है तो चलेगा, लेकिन छोटा नीचे हो जाए और बड़ा ऊपर हो जाए तो ये नहीं चलेगा, वो विषम भिन्न होती है। ठीक है, और जो बराबर है वो उचित भिन्न होती है। बराबर में हमें कुछ नहीं लिखना है, तो वो 1 है। इसको इस तरीके से भिन्नों के रूप में हम लिख सकते हैं। अब मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मिश्रित भिन्न में 7 को 4 से भाग देना है। क्या करना है, 7 को 4 से भाग देना है। तो 4 के पहाड़े को 1 तक पढ़ेंगे तो 4 और 2 तक पढ़ेंगे तो 8 और 8 7 से बड़ा हो जाएगा। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 3। तो 1 और जो शेषफल है वो इस तरीके से अंश के रूप में लिखा जाएगा 3, और जो हम जिससे भाग दिया गया यानी हर जो है वो सेम रहेगा, तो हर 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें 11 को 10 से भाग देना है, 9 को 5 से भाग देना है, ये सब आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्नों में लिखना है। तो सबसे पहले जो ये 2 संख्या है इनका आपस में गुणा करना है और इसको जो अंश है उसको आपस में इनमें जोड़ देना। 9 7 63, 63 में 4 जोड़े तो कितने होंगे, 67, और नीचे हर जो है वो सेम रहेगा, 9 रहेगा। 6 दूनी 12 और 1 कितने हो गए, 13, 13/2 हो गया। इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, कोई गल नहीं बेटा। फिर भिन्नों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम में क्या होता है, हमें सबसे पहले अभी मैंने बताया था छोटी संख्या लिखनी होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अगर सभी भिन्नों का हर जो है वो समान है तो सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी होती है। तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 6 आएगा। और जिन भिन्नों का जो अंश है वो समान हो तो उनमें सबसे छोटी भिन्न वो होती है जिसका हर सबसे बड़ा हो। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, जिसका अगर अंश समान है और अगर अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 1/11, फिर 1/8, फिर 1/5 और 1/4 और 1/3। ठीक है, अगर हर समान है तो सबसे छोटी वही होगी जिसका हर अंश जो है वो छोटा है, लेकिन अगर अंश समान है तो सबसे छोटी वो होगी जिसका हर जो है वो बड़ा है। ठीक है, हम दोनों में एक ही चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 11 लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी तो वही होगी जिसका हर जो है वो छोटा है। तो हर जो है वो छोटा नहीं है ना, हर जब हमें देखना है तो सबसे बड़ा देखना है और अंश देखना है तो सबसे
छोटा देखना है। ठीक है, अंश वाला जो है वो सबसे छोटे वाला छोटा ही होगा और हर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो ये इसका उत्तर यही है। ठीक है, यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये असत्य है। मैंने अभी बताया दो भिन्नों में हर समान है, इन दोनों में हर समान है तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता, जो बड़े अंश वाली भिन्न है वो बड़ी होती है। और अगर भिन्नों में अंश समान है, हर समान है, सॉरी यहाँ पहले में था, और दूसरे में अंश समान है यानी इसमें सब में एक एक है, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न जो है वो छोटी होती है। तो ये बड़े हर वाली भिन्न जो है वो छोटी होती है। अगर अंश समान है तो हर बड़ा है, तो बड़े हर वाली भिन्न जो है वो क्या होगी, छोटी होती है। जिसका अंश जो है, जिसका हर छोटा है वो बड़ी होती है और जिसका हर जो है वो बड़ा है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो ये सत्य आएगा। ठीक है, एक सत्य है और एक असत्य है। अगर अंश समान तो बड़े हर वाली भिन्न कैसी होती है, छोटी होती है। अगर हर समान तो बड़े अंश वाली भिन्न जो है वो क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ छोटा लिख रखा था तो ये गलत हो गया। ठीक है, छोटे हर वाली बड़ी, और फिर यहाँ क्या लिख रखा था, बड़ा हर, तो हमने ये सही लिखा, ये सत्य है। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक 55 तक और पेज नंबर 73 तक हो गया है। नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है और बीच में एक रह भी गए हैं 2-4, वो हम डी नहीं थे मेरे पास अभी अवेलेबल, इसलिए वो डी लाकर फिर आपको कोणों के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, ये तो आते होंगे बच्चों को ना सबको। देखो इसके डिब्बे कितने बने हुए हैं, 6, और कलर कितने डिब्बों में, 2, तो 2/6 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपको करना है और संख्या रेखा पर इसका जो प्रदर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, और तुल्य भिन्नों के बारे में बताऊंगी और भिन्नों का बड़ा और छोटा जो सीक्वेंस है, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कैसे कौन सी भिन्न छोटी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।